बिहार साथी न्यूज आप तमाम लोगों का स्वागत करता है। हम बात वही करते हैं जो सही हो, लोकप्रिय हो अथवा न हो। इससे कोई खास फर्क हम लोगों को पड़ता नहीं। 100 बात की एक बात। लोकप्रिय बात यह है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी फुहड़ता के आधार पर लोकप्रिय बने हैं। वे अश्लील फिल्में और गाने बनाते हैं। उनके फिल्मों में अश्लीलता और फूहड़पन रहती है। उनके फिल्में बेहतर सामाजिक संदेश देने से दूर रहती हैं। समाज का एक वर्ग उनके फिल्मों को मनोरंजन की दृष्टि से अगर देखता है तो वह सही है। पवन सिंह ने अपना पूरा करियर फूहड़ता पर बसाया और बढ़ाया। अगर ऐसे लोग देश की संसद में पहुंचने लगे तो देश किस दिशा में जाएगा? लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी फुहड़ता के लिए इनाम के रूप में आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया था? वैसे तो फुहड़ गीतों को गाने वाले कई भोजपुरी स्टार सांसद बन चुके हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि राजनीति में ऐसे लोगों को लाने का परंपरा बना दिया जाए। डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक पृष्ठभूमि के किसी भी व्यक्ति को भाजपा टिकट दे सकती थी। भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह पवन सिंह पर भड़क गए हैं। सूत्रों के अनुसार निजी वजह कुछ भी रहा हो, मगर आसनसोल से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शायद इसकी वजह अश्लीलता रही है। चर्चा यह है कि अब आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी यदि भाजपा इन्हें उम्मीदवार बनाती है तब। लेकिन इस बीच 2 बार विधायक रह चुके डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह ने भी आसनसोल से अपनी दावेदारी ठोक दी है। बिहार साथी न्यूज के शमशेद खान ने पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह से बातचीत की है। आइए देखते हैं कि सत्यनारायण सिंह ने क्या कहा। वीडियो में बने रहें। स्वतंत्र एवं आज़ाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए और सच के साथ मेरा साथी बनिए। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव के पास। सत्यनारायण यादव का परिचय ये है कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र से ये 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार डेहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी विगत विधानसभा चुनाव में चंद मतों से ये चुनाव हार गए थे। तो आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं सत्यनारायण सिंह यादव से इन सवालों के साथ कि आपका जो है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में दावेदारी की चर्चा हो रही है, क्या बात है? देखिए, दावेदारी इसलिए मैंने किया कि पवन सिंह को हमारे दल ने टिकट दिया और पवन सिंह रिफ्यूज कर गया। मुझे ताजुब हो रही है कि देश के यशस्वी तपस्वी नरेंद्र भाई मोदी का जिस पर आशीर्वाद हो, अमित शाह और नड्डा जी का, उसकी बातों को ना मान करके उसने बहुत बड़ी गलती की। इसलिए मेरा बल्कि अपने नेता से मांग है और प्रदेश नेतृत्व से भी मैंने कहा है कि अगर आसनसोल से अगर मुझे लड़ाया जाए, अगर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के आशीर्वाद प्राप्त हो और प्रदेश नेतृत्व आदेश दे तो मैं आसनसोल में जा करके बिहारी बाबू जो कहलाता है उसको पछाड़ करके एक टिकट नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालने का मैं काम करूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो तो बात सही है साहब, लेकिन आपकी पार्टी जो है फूहड़ गीत गाने वाले, फूहड़ प्रदर्शन करने वाले ऐसे लोगों को उम्मीदवार ही क्यों बनाती है? देखिए, उम्मीदवार जिस पर आशीर्वाद प्राप्त हो मोदी जी का, इसने मांग किया और चूंकि उधरों से फूहड़े बोले, शत्रुघ्न सिन्हा कौन है कि फूहड़ नहीं रफू बोलता है, तो जिस टिट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब देने का हम लोगों ने काम किया। और जब नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसको लड़ना चाहिए था
लेकिन नहीं लड़ा तो सत्यनारायण यादव ने ऑफर दिया है कि हमको आप भेजिए। देखिए सत्यनारायण जी, मैं कहना चाहता हूँ उसके जगह पे तमाम बातें सब सही है, उसके जगह पे पार्टी किसी डॉक्टर, इंजीनियर और या प्रबुद्ध लोगों से को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाना चाहती है? आप तो खुद ही इंजीनियर हैं। देखिए, पार्टी का जो बॉस इज ऑलवेज राइट, पार्टी का जो नेतृत्व तय किया वह सही है। और हमारे दल में इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, संगीतकार भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, सब रहता है। लेकिन पार्टी नेतृत्व जिसको नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हो, वरद हस्त प्राप्त हो, उसको लड़ना चाहिए था। अगर वो नहीं लड़ता है तो मैंने कहा है कि मुझे लड़ाइए और एक टिकट आपको झोली में सत्यनारायण यादव डालने का काम करेगा और बिहारी बाबू को हराने का काम करेगा। यानी उन्होंने पीछे हट कर करके पार्टी को धक्का देने का काम किया है पवन सिंह ने। पवन सिंह बुद्धिजीवी दिल इंसान है, जरूर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर कार्यकर्ता, कोई भी जिसको नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो शत्रुघ्न सिन्हा को हराने का काम करता है। हमारा काम, हमको क्या करें, हम तो काराकाट से भी 2 जगह प्रतिनिधित्व किया, आपने चर्चा किया, ओबरा से 2 बार और डेहरी से भी 2 बार चांस मिला, अब की 1 बार हारे। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक डेहरी विधानसभा से परचम बीजेपी का नहीं लहराया था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और प्रदेश नेतृत्व का नड्डा जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैंने झंडा बुलंद करने का काम किया। दुर्भाग्य कहिए, ये काशी वोट से हार गए, वो अलग चीज है। आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता कह रही है कि हमसे भूल हुई। आइंदे जनता, यही जनता 50,000 वोटों से जिताने का काम करेगी। और जहां तक आसनसोल की बात है, अगर पार्टी नेतृत्व अगर मुझे मौका देती है तो मैं लड़कर दिखाऊंगा और पछाड़ कर दिखाऊंगा। यानी आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र दोनों जगह से खूंटा कर रहे हैं। पार्टी सर्वे में जो बेहतर हो पार्टी निर्णय करे। हम तो भाई प्रदेश नेतृत्व से भी आग्रह, और हम लोग का सर्वे होता है, हर एंगल से सर्वे होता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, प्लस हमारे संगठनात्मक दृष्टि से भी। अगर यहाँ मौका मिलता है तो काराकाट आज तक कभी भाजपा लड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग घूमते हैं, संगठन के सभी लोगों का ये मांग है कि इस बार यहाँ कमल लड़ाया जाए। आज तक हम लोग कमल देखे नहीं है, यही वर्कर कहता है। तो कमल अगर लड़ता है, जीत की गारंटी और लाखों वोटों से क्रांति। ऐसे गठबंधन में भी जाता है तो जीत होगी, थोड़ा मार्जिन कम होगा, लेकिन अगर कमल लड़ता है, मैं नहीं कहता कि हम ही उम्मीदवार हैं, सर्वे में अगर आता हो तो उम्मीदवार हैं, और मिलता है तो यहाँ से 100% कमल का परचम लहराएगा। ये अब की कहीं लहर है, ये जो मोदी जी, हम समझते हैं देश के गांधी, एक थे बिना कपड़ा वाला गांधी जी, और एक लोग कहता है कि सूट वाला गांधी जी। लेकिन सूट वाला गांधी जी को लोग समझता है कि बड़ी खर्चीला है, लेकिन सूट वाला गांधी ऐसा है कि 500 के कपड़ा लेते हैं, वो 5,000 में नीलाम हो जाता है। और वो पैसा क्या होता है, वो पैसा देश के खजाने में जमा हो जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी सूट वाला जो गांधी है, 1-1 घंटा में कपड़ा बदले, और 1-1 घंटा में बदलेंगे, जितने कपड़ा बदलेंगे उतने देश के खजानों में वृद्धि होगी। क्योंकि 500 के कपड़ा पहने गया 5,000 के, और नीलाम होता है तो 5 लाख में होता है, तो वो उतना पैसा खजाना में जमा हो जाएगा। लोग कहता है, कोई कहता है कि खाली लाखों रुपया का सूट पहनते हैं, तो लाख रुपया का सूट पहनते हैं, नीलाम हो जाता है 2 लाख में, तो बचत देश को कितना हो गया, 2 लाख। 1 लाख लगा,
लेकिन 2 लाख प्राप्त हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट। ऐसा कहाँ देश के लिए कौन ऐसा नेता है? लेकिन आप भी मोदी जी के परिवार हैं। पूरा देश, मोदी जी ने कहा था, लालू जी एक बार कह रहे थे, लालू जी कह रहे थे कि वो परिवार का नहीं है। मोदी जी 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। आप खां साहब, आप मुसलमान भाई हैं, लेकिन मोदी जी की जो योजना है किसी भी धर्म और जाति का हो, अगर गरीब है तो मोदी जी की योजनाओं का लाभ मुझे प्राप्त होगा। मोदी जी का 140 करोड़ परिवार है, लेकिन मणिपुर में जो घटना घटी उसके परिवार नहीं है। अंबानी और अडानी साहब उनके परिवार नहीं है। अंबानी और अडानी साहब तो नहीं कहते हैं कि मैं उनका परिवार हूँ। कोई कहे या नहीं, मोदी जी के दिलों में अंबानी जी परिवार है, कोई माने या न माने। जिसे मुसलमान भाई जी पहले लोग नहीं मानते थे, अब कैसे मान रहा है? चलिए, आपको उस दिन लिया गए थे दलित बस्ती में 30 गो महिलाएं जो बुर्का पहन करके आई और कहा कि मैं मोदी जी का परिवार हूं, हम रैली में उनके चलेंगे। वो तो परिवर्तन सत्यनारायण जी को परिवार नहीं, और हम मोदी जी को मानते हैं। तो इंटरकनेक्ट हो गया ना। मोदी जी हमारे हैं, हम आपके हैं, तो आप भी हो गए। अगर हमको आप वोट देते हैं तो मोदी जी को चला जाता। आपका तो टिहरी विधानसभा क्षेत्र में जलवा है कि सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग आपको नेता मानते हैं। आपको इस बात को कभी भी लालू जी ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दो, मुसलमान हो या जादव, कहता है एमवाई की पार्टी। ये कभी नहीं कहा कि तुम वोट दो, हम पढ़े लिखे व्यक्ति यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कभी उन्होंने नहीं कहा। मैं यादव भाइयों से भी अपील करता हूँ, जा करके हर दरवाजे पर, हर मीटिंग कर रहा हूं कि आप 9वां पास को मुख्यमंत्री नहीं मानिए। आप टैलेंटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, और लालू जी आपका वोट लेंगे और 9वां पास के मुख्यमंत्री बनाए। कहाँ कह रहे हैं कि तुम वोट दो, मैं किसी जादव पढ़े लिखे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा? वो कहते हैं कि तुम वोट दो, हम अपने परिवार को बढ़ाएंगे। लेकिन पटना में जन विश्वास रैली में तो लोगों की अपार भीड़ हुई, जनसल्लाब उबड़ा। इससे तो एक नेता के रूप में तेजस्वी यादव तो उभरते ही। पूरा महागठबंधन के लोगों का भीड़ था, फिर भी कुर्सियों खाली था। और एक हमारा औरंगाबाद में मोदी जी आए थे, वहां आप लोगों ने देखा उस रैली से 4 गुना ज्यादा था। पूरे बिहार के लोग आए और कुर्सी खाली। ख्याली पुलाव है। आने वाले दिनों में 40 में 40 बोहनी नहीं दूसरे को होने जा रहा है। सब जनता जान चुकी है। ये जो एमवाई कहते हैं, और टिकट देंगे केकरा? झा जी के, टिकट देंगे शर्मा जी के, टिकट देंगे मेडिकल वाला के। मुसलमानों के वो टिकट मिला है, वो भी पसमानदा वाला कहता है, गरीब मुस्लिम कहता है कि मोदी जी, ये जो मोदी जी के चिन्ह पर चले वाला ही नहीं है लालू जी। इनको बेटा, बेटी और पेटी, पेटी मतलब माल चाहिए। जो देगा माल उसी का फुलाएंगे दाल, मतलब उसी को खिलाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी बात है, सभी जाति धर्मों को लेकर के मैं चलने का काम कर रहा हूँ। तो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? राज्यसभा में 5 को 6 उम्मीदवार किसको बनाया इन्होंने? आज कहते हैं कि हम पिछड़ों, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की हम पार्टी है, लेकिन वहां प्रतिनिधित्व किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? झा जी को दिया। उन्हें जादव को भी दिया, उस जादव को दिया जो बिहार का जादव नहीं है, हरियाणा का जादव है। कहीं न कहीं ये पैसा का खेल हो रहा है। बिहार के जादव भी पूछ रहा है क्या बिहार में जादव नहीं था? ये हरियाणा वाला जादव को उठा के ला के दे रहे हैं। ये जनता सब जवाब मांगेगी, तो लालू जी को देना होगा। अब इनका खेला 80 और 83 जो 79 आ गया था, ये हमारे चिराग जी के चलते आ गया था। चिराग जी आज एकजुट है, हमारे साथ है, और अब की 40 में 40 और 243 में उनका 10-20 को सीट आ जाएगा, उतने काफी है। चैलेंज लगाते हैं। चिराग जी आपके साथ हैं, अभी तक तो निर्णय नहीं हुआ। जबकि सब जितना जो एनडीए है
एकजुट रहेगा और किसी का दाल अब यहाँ गलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार साथ न्यूज़ से मुखातिब होने के लिए।